चुनाव के इस मौसम में फाइनली वो दिन भी आने वाला है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था पिछले 1 या 2 सालों से, और जिसके बारे में हम जानते हैं कि लगभग 2 या 3 साल फिर दोबारा से इंतजार करना पड़ेगा। और इन दोनों चीजों से बड़ा टेंशन हो जाता है कि यार एक तो बड़ी मुश्किल से तो वैकेंसी आती है, और अब ये एग्जाम आने वाला है। पढ़ाई आप सब लोग बहुत बहुत शानदार कर रहे हो, कई सारे लोग आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हो आरपीएससी एमपीपीएससी के एग्जाम्स में। उसके अलावा आप रिविजन्स बहुत जबरदस्त ढंग से कर रहे हो। पिछले कई लोगों को तो मैं जानता हूँ जो पिछले 1 साल से लगातार पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो लास्ट के 30 दिन है हमेशा क्रूशियल होता है। इस लास्ट के 30 दिन की अगर आप प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनाए, प्लानिंग के साथ काम करें और लगकर काम करें, तो यस, रिजल्ट्स बदले जा सकते हैं उन सब से जो आप असल में सोच रहे हो। क्या रिजल्ट बदलना है? तो बहुत कुछ नहीं बदलना है, आपने जो पढ़ रखा है सिर्फ उसी के ऊपर काम करना है। एक छोटी सी स्ट्रेटेजी आप अपनाइए, और वो अपनाइए 17 दिन की स्ट्रेटेजी। ध्यान से देखें, 17 दिन की स्ट्रेटेजी ओनली। इस 17 दिन को एक बार रेप्लिका कर दीजिए। करना क्या है कि डे 1 पर सपोज आपने एक जनरल टेक्सोनॉमी पर काम किया, और शाम को आकर हमारे यहाँ एक टेस्ट दे दिया। और सिंपल सा मैं एक तरीका बता रहा हूँ। इस टेस्ट को देखकर हमारे एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में हम क्या ऑप्शन का, हमारे पास अटेम्प्ट का एक ऑप्शन होता है। हम क्या कहते हैं कि भाई आपको अटेम्प्ट नंबर 1 दे लेना है इस दिन, और इस दिन नंबर 1 देके आप भूल जाओ कि आपने टेस्ट दिया। जो भी नंबर है उसको देख लो कि इतनी मेरी एक्यूरेसी है। मुझे जांचने मत बैठो कि भाई ये आंसर सही है या नहीं है, ये इस पे तो मेरे को डाउट है। होने तो डाउट वगैरह, आप अपने पूरे सिलेबस को फिर रिवाइज करो। थोड़ा सा मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि एक भी गलती पूरे टेस्ट पेपर में नहीं होगी। मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, एक भी गलती पूरे टेस्ट पेपर में नहीं होगी। लेकिन आंसर मत देखना। अजीब सा खेल बता रहा हूं मैं। आपने डे 1 पे दिया और आपने कहा कि यार ये टॉपिक मेरे कम थे। आपने इस वाले टॉपिक के साथ उन दोनों टॉपिक को फिर से तैयार किया। डे 2 पर जो भी आपका रहा वो आपने मार्क कर लिया कि यार ये मेरे एरिया कमजोर है, इन पर मुझे और काम करना है। डे 3 पर आपने कोडेटा पे काम किया। माना कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपको बहुत अच्छी आती थी, आपने टेस्ट देके आप संतुष्ट हो गए। फटाफट से आगे के 3 सब्जेक्ट एक ही दिन में रिवाइज कर लिए, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये मॉल बायो और ये जो सेलुलर फिजियोलॉजी है या बायोटेक वाली है, यहाँ मुझे समय ज्यादा लगेगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। लेकिन इस शेड्यूल को आप प्रॉपरली एक एक दिन पर एक एक टेस्ट देते जाओ। इस दौरान में अपनी सारी कमियों को एक कागज पे लिखते जाना। जैसे मैंने कहा कि यार ये जो स्ट्रक्चर और इस वाले टॉपिक में मुझे लार्वा वाली जो कहानियां होती है ना, उसमें मुझे प्रॉब्लम होती है। माना कि कुछ भी मैंने ले लिया एग्जाम्पल, यार ये जो कोडेटा वाला है इसमें मुझे इकोनॉमिक जूलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, जो कि सिलेबस में नीचे की तरफ दे रखे हैं एडेप्टेशंस के नाम पर, उसमें मुझे प्रॉब्लम होती है। यार ये इथोलॉजी में मेरा जो स्लीप वाला टॉपिक है ना, वो ठीक ठाक नहीं है। आप अपनी कमियों को लिख लो अभी। लेकिन ये मत करने बैठ जाना कि आपने फटाफट फटाफट अभी से पढ़ने बैठ गए। नहीं यार, अब तो करना है। आपको एक ही दिन देना है हर एक चीज को। अभी अपने पास दिन इतना है, 27। 27 से लेकर 30 दिन तक का खेल है। आपको सिर्फ एक दिन देना है। आपने कहा यार अगला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, आपने डे 8 के ऊपर आपने टेस्ट दिया, और टेस्ट देके आपने कहा यार इसमें मुझे जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में बाकी तो सब ठीक है, मॉल बायो वाले टॉपिक्स पर थोड़ा सा ये या फिर अपन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या जो भी आपका कि सेल साइकिल वाला टॉपिक मेरा कमजोर है। सेल सेल कम्युनिकेशन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो मेरे हिसाब से तो एक ही है, पर हमने जानबूझ इसको 2 में तोड़ रखा है। तोड़ने के बाद आपने कहा सेल सेल कम्युनिकेशन में मेरा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अपोप्टोसिस का मामला कमजोर है। यहाँ आपने अपनी कमजोरी लिख ली। ये अटेम्प्ट नंबर 1 है। मैं आपको कह रहा हूं कि आप हर टेस्ट को 2 बार दे रहे हो हमारे यहाँ। आपकी रैंक भी वैसे ही बन रही है, सब कुछ वैसे बन रहा है, आपका स्कोर भी 2 बार आएगा। आई गुरु जी ऐप के अंदर इस तरह की सारी सुविधाएं हैं। ऐसा करते 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 आपने डे 14 पर जाकर बायोकेमिकल टेक्निक बायोटेक वाली जो पूरी यूनिट है, ये यूनिट्स के वैसे नाम लिखे हुए हैं, वो आपने सारे के सारे टेस्ट दे लिए। और हो सकता है इस दौरान में आपका ये एक आध मॉक टेस्ट भी आपके सामने आ जाए। मॉक टेस्ट भी देके देख लो। अगर आपको लग रहा है नहीं यार 7th वाला मॉक टेस्ट मुझे बाद में देना है, दे लेना, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके पास हर चीज ओपन है। ये मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ। इसमें आप अगर मुझे ईमानदारी से सुन रहे हैं और बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, तो प्लीज इसको करके देखिएगा। 11th डे, अब वापस शुरू करते हैं। ये आपने 11th डे पर, यानी कि ये जो 11th डे है, इस दिन दूसरा टेस्ट भी दे लिया आपने। ध्यान से देखेंगे इस जगह पे, यहाँ पर, क्योंकि मुझे टेस्ट भी पूरे करना है। टेस्ट देने में जोर नहीं आ रहा है, ये आपने ऑलरेडी टेस्ट दे रखा था। यहाँ आपको बीच में काफी सारा समय मिला था अपनी इन कमजोरियों को ठीक करने का। जो जो भी यहाँ पर चीजें कम रह गई थी उनको ठीक करने का आपको समय मिला था। या 17वें दिन वाला जो टॉपिक है, यहाँ पर आके लास्ट में आपने इथोलॉजी को दोबारा दे लिया। ये जो साइक्लिक वे में अगर आप टेस्ट दोगे तो यस, चीजें की जा सकती है। और सबसे बढ़िया बात, आपको बोरियत नहीं होगी, डर नहीं लगेगा। कोई चीज छूटती है छूट जाना, उस दिन के अलावा वो दिन नहीं देना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं मुझे पता है यहाँ पर आकर आपको प्रॉब्लम होगी कि यार यहाँ तो डबल प्रेशर हो गया। भाई साहब एग्जाम आ रहा है, प्रेशर तो होना ही है।
और यहाँ पर आपने कई बार माइलेज माइलेज भी लिया है, जैसे जेनेटिक्स में मुझे पता है आप सारे के सारे जीनियस हो, एक से बढ़कर एक ज्ञानियों से पढ़े हुए हो, तो आपको जेनेटिक्स आती है, आपको इवोल्यूशन भी बहुत सारा आता है, तो उस पर आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट भी कर लो। अब तो 1 महीना बचा है अपने पास। या ये जो 3 यूनिट है, ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मॉल बायो एंड सेल सेल कम्युनिकेशन, एक ही दिन में तीनों हो जाएगी आपकी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी में हो सकता है थोड़ा समय लग रहा हो, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत आपको मजा आने लगेगा। हाँ यार, चीजें इस तरीके से और देखनी है। नोट्स आपके पास सभी के पास है, कंटेंट आपके पास पूरा का पूरा है। तो थोड़ा सा इस स्ट्रेटेजी को इस तरीके से फॉलो कीजिएगा। आई गुरु जी ऐप के ऊपर, आई गुरु जी ऐप के ऊपर जाएं। गूगल प्ले स्टोर पे ये इस वक्त उपलब्ध है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, आईओएस या वेब नहीं है। वहां पर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जाएं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली कैटेगरी है उसके अंदर ये वाली टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और इसको आप 1 महीना लग के प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी टेस्ट किसी भी दिन दिया जा सकता है, लेकिन इसको आप चाहें तो ये जो मैंने जो इसमें शेड्यूल बनाया है, इसको आप अपने हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे कर लो। बट ये हमने उस तरीके से बनाया है कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो पीछे की तरफ ज्यादा होना चाहिए और शुरू में ज्यादा होना चाहिए। बीच में हमने इसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम रखा है। ये वाला जो लेवल है कम डिफिकल्टी लेवल है, ये हाई डिफिकल्टी लेवल है, पीछे भी हाई डिफिकल्टी लेवल है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। बाकी आपको जो लगता है, पर शेड्यूलिंग ऐसे ही करना। आंसर्स मत देखना राउंड 1 में, ये मैं एक टिप बता रहा हूं हमारी चीज को यूज करने का। आंसर्स पहले राउंड में नहीं देखना होता है, आंसर्स दूसरे राउंड में देखना। आप पहले राउंड में आप सिर्फ देखो कि कौन कौन से एरिया मुझे नहीं आते हैं। क्वेश्चंस को रटने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन का वो लिख लेने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चंस के नोट्स बनाने से भी कुछ नहीं होगा। क्वेश्चंस के कंटेंट को डिफाइन करना है कि भाई मुझे क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। अगर आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, फटाफट उससे रिलेटेड चीजों को आप रिवाइज कीजिए जितना ज्यादा कर सकें, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होगा उसमें आपके अच्छे नंबर आने चाहिए। यूनिट में तो कोई बात नहीं, चलता है, ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे सजेशंस आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।